नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। और आज जिक्र करेंगे कि ये गोल्ड रेवोल्यूशन क्या है। क्या वाकई में भारत की धरती सोना उगल रही है? वो एक बहुत पुराना गाना था ना, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, ठीक उसी तरीके से। और सिर्फ सोना नहीं उगल रही है भारत की धरती, बल्कि और भी कई ऐसे आप ये कह लीजिए चीजें हैं जो धरती में से निकल रही हैं, जो रिफाइनरी के लिए भेजे जा रही हैं और जिन पर अब पश्चिमी देशों की नजरें पड़ने लगी हैं। एक वक्त था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और उसके बाद वो सारी कहानी हमने सुनी, अंग्रेज आए, लूट कर ले गए और हमारे देश को उस वक्त गरीब बना गए थे। खैर, धीरे धीरे हम आगे बढ़े। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में जब रिफाइनिंग हो रही है, जब ये खाद्यान्नें देखी जा रही हैं और यहां पर सोना निकल रहा है और कई लाख टन सोना मिला है और लगातार ऐसे ही निकले जा रहा है, तो हो सकता है पहली बार में आपको लगे कि आगे जाके मैं आपको कहूंगी कि यह खबर फेक है या हम फैक्ट चेक करेंगे। ऐसा नहीं है, सोना निकल रहा है। अब इसे लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं। एक टर्म यूज किया जा रहा है गोल्ड रेवोल्यूशन, क्योंकि इसे चाइना से जोड़कर देखा जा रहा है। चाइना में किस तरीके से बिजनेस होता है, इससे जोड़कर देखा जा रहा है। बाकी जो पश्चिम देश हैं वो इस पर कैसे नजर गड़ाए हुए हैं और क्यों उन्हें लग रहा है कि भारत आने वाले वक्त में और तेजी से ग्रोथ करेगा। और जो आम नागरिक है ना, आपके जैसे मेरे जैसे, वो उस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि क्या जो सोने की ज्वेलरी बनवाते हैं वो सोना सस्ता होगा अगर इतना सोना निकल रहा है तो आज इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ पंकज जी हैं। पंकज जी, पहले तो मुझे ये खबर बताइए, मैंने पढ़ा कहीं पर कि भाई जबलपुर से ये सोना निकल रहा है और बहुत लाख टन निकला है। ये खबर, इसकी वास्तविकता क्या है? जब मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में सीहोर तहसील है और वहां केवलारी गांव में बेला ग्राम पंचायत है, वहां की एक खबर है। अब जो फैक्ट है और सरकार ने जो बोर्ड लगाया है वहां पे, उसके अनुसार ये भारत का सबसे बड़ा सोने का भंडार है, वहां पे मिला है अब तक का। अगर दुनिया से तुलना किया जाए तो इसकी तुलना साउथ अफ्रीका में सोने के भंडार से की जा रही है। जबलपुर में ऑलरेडी कई मिनरल्स मिल रहे हैं, वहां पे कॉपर का खदान है, वहां मैंगनीज का खदान है। अब वहीं पे ये सोने का सबसे बड़ा भंडार मिला है, सबसे बड़ा भंडार, और इसकी पुष्टि हो गई है। अब इसमें कोई इफ बट किंतु परंतु नहीं है। तो खबर ये है। अब इसे इसलिए आपने एक बात कही कि भारत को लूटा गया और उसके बाद गरीब हो गया और भारत के धरती जो पहले सोने की चिड़िया थी, ये सब कहा ना। हमेशा से यहाँ की धरती रत्न गर्भा कही जाती है, मतलब कि इसके गर्भ में मोती, माणिक्य, रत्न, सोना, चांदी हमेशा उगलते रही। वो तो पानी के जहाजों में भर भर के यहां से ले जाते रहे ब्रिटेन, जिससे उनका देश चलता रहा। इस वजह से थोड़ी समय के लिए लगा कि यहां के लोग गरीब हैं। भारत के लोग कभी भी गरीब नहीं थे। और पता है, आज भी जो ट्रेडिशनल इंडियंस हैं, मैं वो शहरी फुलझड़ी को नहीं बोल रहा हूं, वो सब जो ट्रेडिशनल ग्रामीण महिलाएं हैं, उनके पास एवरेज इतना सोना तो रहता ही है कि एक प्राइवेट नौकरी में जितनी जिंदगी भर जमा करके आप कमा सकें, इतना तो वो खानदानी रखती हैं। तो इतना अमीर तो हमारे गांव की महिलाएं हमेशा से है। हाँ, हो सकता है कि वो बड़ी गाड़ियों में न घूमते हों, बहुत ज्यादा स्टाइल नहीं मारते हों। ये ट्रेडिशनली हमारे यहाँ सोना चांदी ये बचा कर रखने का सेविंग की टेंडेंसी शुरू से है। अमेरिका में पता है, जो सबसे ज्यादा अमीर देश आप समझते हैं, वहां सेविंग की टेंडेंसी नहीं है, जो है सिर्फ दिखावा है सामने। एक एवरेज इंडियन अपने इनकम का 30% बचा के रखता है बुरे वक्त के लिए। ये हमारी फितरत है, हमारे पूर्वजों से आई है। अब कोई लुटेरा आके लूट के चला जाए और उसी लूट के माल पे ये कहे कि वो अमीर हो गया, हम गरीब हो गए, तो वो अलग बात है। ये तो हो गया एवरेज में आम बोलचाल की भाषा। अब देश पे इसका क्या असर पड़ेगा? बहुत सारे लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे, या फिर सोना चांदी का भाव कम होगा या नहीं। आज मैं देख रहा था मार्केट में गोल्ड जो है वो 1 लाख रुपए से ऊपर चला गया प्रति 10 ग्राम। और आपके लिए अच्छी खबर या बुरी खबर जिसे मानिए, ये कम नहीं होने वाला। यही तो दुख है, यही तो दुख है सबको कि अब तो सोने की खदानें मिल रही हैं, सबसे बड़ा भंडार मिल रहा है और हम
सस्ता नहीं, कब तक क्यों नहीं नहीं हो कम होगा? क्यों नहीं कम होगा? इसका कारण है कि ये जो दुनिया में जितने भी जगह पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, जितने भी तरीके से, शेयर मार्केट में, इक्विटी, जो भी एफडीआई वगैरह, जो भी आप देख लेना, सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट कहां है पता है? गोल्ड। तो सारी दुनिया सोना खरीद के अपने पास रख रही है सुरक्षित इन्वेस्टमेंट के लिए। तो मार्केट में उसका दाम कम कैसे होगा? क्योंकि वो कहीं ना कहीं तो स्टोर हो रहा है ना सबके पास। पैसे वाले भी यही काम कर रहे हैं। हम्म। आज अडानी अंबानी भी सोना में इन्वेस्ट करके कहीं ना कहीं रखे हुए होंगे भविष्य के लिए। तो कितना भी निकल जाए, और दुनिया भर में ये टेंडेंसी है। कल की एक और मैं बड़ी खबर बताऊं, जब डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ टैरिफ खेल रहे थे, तो एक गुजराती कोई व्यापारी है, उन्होंने एक आंकड़ा दिया। भारत ने अमेरिका में, अमेरिका में जितने गोल्ड जमा करके रखे हैं ना, अगर एक साथ निकाल लें, वहां से निकाल के किसी दूसरे मार्केट में डाल दें, तो अमेरिका आज के आज कंगाल हो जाए। यह हकीकत है। सबसे ज्यादा कर्ज के जाल में अमेरिका उलझा हुआ है, और इतना कर्ज ले रखा है, इतना कर्ज ले रखा है कि वो चुका ही नहीं सकता, कितना भी टैरिफ वैरिफ लगाता रहे किसी। तो हकीकत यह है कि सोने के भाव नहीं कमने वाले। तमाम तरह की कोशिशें करके देख ली मानव सभ्यताओं ने, लेकिन जमीन और सोने में इन्वेस्टमेंट सबसे सुरक्षित था, है और भविष्य में भी रहेगा। इसलिए जो भी समझदार लोग आपके आसपास के हैं, और आप खुद भी नम्रता, अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आज ही सोना और जमीन में इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। ये सुरक्षित है, बाकी किसी का कोई ठिकाना नहीं कि क्या होगा। नहीं तो इसका क्या शेयर होगा? ये जो मार्केट, भंडार मिला है इसका क्या होगा फिर? अब ये एक भारत आम को अमीर नागरिक के बनाएगा। तौर पर तो आदमी की लालसा जागती है ना कि इसका क्या होगा, ये कि रिफाइन होने के लिए जाएगा। अच्छा, तो कैसे आएगा? हम नहीं, लोग के यहाँ पे जो चीज पैदा हो रही है वो तो हमें सस्ती मिलनी चाहिए ना। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता है कि गोल्ड माइन से सारा गोल्ड निकाल के भारत सरकार यहाँ के स्त्रियों के घरों में बांट दे ताकि सब रख ले फिर वापस। ये ऐसा नहीं होता। ये रिजर्व में जाएगा ये, और बहुत सारे देश खरीदेंगे। भारत की मतलब क्या, ये जो भारत की जो करेंसी है उसका भाव बढ़ेगा, भारत का फाइनेंशियल मार्केट स्टेबल होगा, देश को फायदा होगा। ऐसा नहीं कि यहां से निकाल के किसी के घर में डाल देगा कोई। ये ऐसा नहीं होता। सरकार सोना अभी मंगाती है, और वो सोने को क्या करते हैं कि यहां के लोग ज्वेलरी गढ़ा के अपने यहां रख लेते हैं। दैट्स डेड। वो आपके लिए जी। उदाहरण बताता हूं कि मान लिया कि 30 टन सोना भारत सरकार ने मंगाया है कि देश के रिजर्व को हम बढ़ाएंगे। उस 30 टन को यहाँ के गृहिणियों ने, यहाँ के लोगों ने गहना जेवर बनवा के अपने अपने बैंक लॉकर में रखवा लिया। सरकार को उससे फायदा नहीं है। सरकार को तो उस लॉकर को मेंटेन करने के लिए पैसे और खर्च करने पड़ रहे हैं। आपके फ्यूचर के लिए वो ठीक है कि चलिए भविष्य में आप आपने अपने पर्सनल यूज के लिए कर लिया। ये है, ठीक है, हकीकत। तो हम इसे और तो ये इस लिहाज से इसको अच्छी खबर मान सकते हैं कि भारत का जो इकोनॉमी है, जो फाइनेंशियल मार्केट है, या जो गोल्ड रिजर्व है, वो पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ने वाला है। और अब हम नंबर 3 इकोनॉमी के करीब पहुंच रहे हैं। यही रफ्तार रही तो अगले 20-25 साल में है टॉप 3 में तो हम स्टेबल हो जाएंगे, मतलब कि रहेंगे ही रहेंगे। और अमेरिका डाउनफॉल करने वाला है। ये आज स्टैम्प पेपर पे कोई लिख कर रख ले कि अमेरिका का डाउनफॉल शुरू हो चुका है। तमाम फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं। चलिए, वो तो खैर न्यू देखने वाली बात सेंचुरी होगी, विल बी, लेकिन अगर वापस खबर पर आऊं तो इसे अगर गोल्ड रेवोल्यूशन कह सकते हैं। ये टर्म यूज किया जा रहा है जब आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ा सोने का भंडार मिला है। तो देखिए, मैं एक बात बताऊं, भारत जो है ना, विधाता की सबसे सुंदर रचना है। जब भी इस पे कोई मुसीबत आता है ना, तो भगवान कुछ ना कुछ अपनी कृपा बरसा देते हैं। जैसे लिथियम का सबसे बड़ा भंडार मिलना, अभी अंडमान में भी एक गोल्ड का ही सबसे बड़ा भंडार मिला था, वहां पे मध्य प्रदेश में अभी मिला है। जब जब ये देश खुद खड़ा होने की कोशिश करता है ना, तो भगवान ऊपर से आशीर्वाद देता है, एवमस्तु, तुम जगत गुरु थे, जगत गुरु हो, जगत गुरु रहोगे, और भारत की राह पर चलकर ही दुनिया में स्थायी शांति कायम रह सकती है।
और कोई तरीका नहीं है दूसरा। ठीक है, चलिए, तो भारत की धरती पर कई लाख टन सोना मिल रहा है और ये बड़ी अच्छी बात है कि कैसे हमारा देश और ज्यादा आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर आपके जहन में मेरी तरह यही सवाल था कि सोना सस्ता होगा, तो बता दिया कि अभी तो हाल फिलहाल ऐसी कोई उम्मीद नहीं है, तो बस इन्वेस्ट करते जाइए, यही आपके लिए एक सलाह हो सकती है। शुक्रिया पंकज जी। बाकी आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर एक दीजिएगा। आखिरी बात, आप लोग ये कहते हैं कि सोना सस्ता हो जाए। अच्छा बताइए कि सोना सस्ता होने में आपका भी नुकसान है। 1 लाख रुपए आज खरीद लें और जमा कर लें कि ताकि भविष्य में काम आ जाए, और भविष्य में जाके 50,000 रुपए हो जाए तो आपके लिए फायदेमंद है क्या? सोने का दाम बढ़ता रहे, यही आपके लिए फायदेमंद है। इस एंगल आज से 1 लाख का जमा, इस एंगल से कोई आज आम 1 लाख का नागरिक कभी जमा नहीं किया है, सोचता। आज 1 लाख का जमा किया है ताकि 5-10 साल बाद 5 लाख का हो जाए। वो बिल्कुल, बढ़ने में आपका सही फायदा है। बात, सही बात। तो आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा, और जो लास्ट में जो कंक्लूजन किया है कि हाँ ऐसे भी हम इस चीज को सोच सकते हैं, इस पर आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।